नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार यादव। मेरा फर्स्ट आज क्लासेस है जो कि मैं कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा चैनल का नाम है बिहार बोर्ड 01। मैं क्लास 10th, 9th, 10th, 11th, 12th को सारा सब्जेक्ट का लेक्चर देना चाह रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और आज मैंने कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास रखा है जो कि मैं कंप्यूटर ही पढ़ाता हूँ। तो कंप्यूटर का मैं आज इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग फ़ोन तो हर कोई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल ही हमारा सबसे ज़्यादा वर्किंग कंटेंट है। क्योंकि हम लोगों को इतना पता है कि बिना मेल के हमारा मोबाइल जो है चलाना वो मतलब सेफ नहीं है। और ऐसे मतलब हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर मेल, लेकिन मेल के बारे में कुछ तथ्य जानना जरूरी है। वो हमें नहीं, बाकी सभी स्टूडेंट को, और फिर जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, जो कि हमारा चैनल का नाम है बिहार बोर्ड 01। तो आज इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में मैं कुछ ब्रीफ बताने जा रहा हूँ। मेरा जो है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ईमेल का पहली बार खोज कब किया गया था। तो 1971 में इसका इन्वेंशन किया गया था। इन्वेंशन किया किसने था? तो इन्वेंटेड जो है वो शिवा अय्यादुराई ने किया था। किसने किया था? शिवा अय्यादुराई, ठीक है। इसके बाद इनमें कुछ मदद जो है रे टॉमलिंसन जी भी किए, क्योंकि शिवा अय्यादुराई यह भी अमेरिका के रहने वाले हैं और रे टॉमलिंसन जो है वो भी अमेरिका का रहने वाले हैं, ठीक है। यह जो है, इसके बाद हमारा जो है रे टॉमलिंसन जी ने @ का खोज किया, जो कि 1972 में किया। तो @ का खोज कब किया गया? 1972। किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन जी के द्वारा, ठीक है। और आपको पता होगा कि मेल में हम लोग जब भी अटैचमेंट करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं, तो आपको पता होगा हम लोग सीसी और बीसीसी में क्या डालते हैं? ईमेल आईडी डालते हैं। यह ईमेल एड्रेस डालने के क्रम में यह पता होना चाहिए कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। और बीसीसी का ब्लेंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लेंड कार्बन कॉपी। अब ये दोनों का यूज क्या है, इनको भी जानना जरूरी है। तो देखिए, इसमें जो है, अगर कार्बन कॉपी जो है, यह अगर हम 2000 आदमी को एक बार में अगर मेल हम डालते हैं, तो मेल डालने के क्रम में यह 2000 आदमी के पास एक साथ मेल जाएगा और सभी सीन कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ईमेल कौन सा होता है? सीसी, ठीक है। बीसीसी जो है, यह भी जो है ब्लेंड कार्बन कॉपी। यह जो है कांट सीन एवरीवन, मतलब हमको पता है कि हम जिसको भेजेंगे वही मेरे मेल को क्या कर सकता है? देख सकता है। तो ये चीज पता होगा। तो आपको जो है सीसी और बीसीसी के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग जब भी कोई मेल में मतलब कुछ भेजने का क्रम में आपको फॉर्म देखते होंगे, ऑटोमेटिक फिल किया हुआ आता है। हमको कुछ भी मेल के साथ हमको भेजना है, तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही ईमेल क्या हुआ रहता है? डला हुआ रहता है, क्योंकि हमको भेजना है तो उसमें पहले से अटैचमेंट रहता है। और क्या, डेट और टाइम भी पहले से ही उसमें फिल किया हुआ रहता है। जिस डेट में आप भेजिएगा और जिस टाइम में भेजिएगा वो ऑलरेडी आपको पता हो। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। फर्स्ट ईमेल सर्विस जो है हम लोगों को किसने दिया था? तो वो आपको पता होना चाहिए, हॉटमेल दिया था। कौन दिया था? हॉटमेल। हॉटमेल का इन्वेंशन कौन किया था? तो सब्बीर भाटिया। हॉटमेल का इन्वेंशन किसने किया था? सब्बीर भाटिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि हॉटमेल को जो है एमएस आउटलुक ने खरीद लिया। क्या खरीद लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इतना पता होगा कि हमारे मेल में अनवांटेड कुछ मेल आता है। अनवांटेड मेल जो कि हमें वो ओपन नहीं करना चाहिए। हो सकता है उससे हमारा फोन या फिर लैपटॉप क्या हो सकता है? हैक हो सकता है। तो हैकिंग के क्रम में हमारा वो मेल जो आता है वो हमारा इस स्पैम वाला फोल्डर में आता है।
ठीक है। तो वो स्पैम को जब भी हम देखें तो इसके हिसाब से अगर हमको आता है कि इसको ऑथराइज करना है या नहीं करना है तो वो हमें देख के ऑथराइज करना है, ताकि ऐसे अगर कर देते हैं तो फिर काफ़ी हमें बाद में परेशानी आ सकती है, हमारा फ़ोन भी या फिर लैपटॉप हैक हो सकता है। इसके बाद ईमेल स्पूफिंग जो कहा जाता है वो हैकिंग का एक प्रोसेस है जो कि मालवेयर अटैचमेंट आता है ऑटोमेटिक। आप देखते होंगे फ़ोन में कुछ आया, हमने क्लिक किया और वो हमारा फ़ोन जो है उससे डेटा हमारा चोरी हो गया या फिर हमारा फ़ोन जो है हैक हो गया। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है वह जो है मालवेयर अटैचमेंट को ओपन करने की वजह से। तो हमें मालवेयर अटैचमेंट को ओपन करना है या नहीं करना है, अपना उसको पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, इसके बाद करें। देखिए इसके बाद हमको आता है कि ईमेल को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, तो 2 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 2 भाग में। ठीक है, इसका जो है 2 पार्ट है। क्या क्या है? पहला पार्ट आता है यूजर नेम और दूसरा पार्ट आता है डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम आप बीच में देखते होंगे, आप @ साथ में डालते होंगे, ठीक है। अब @ जो है वो हमारा सिंबल है। क्या है? सिंबल। अब @ के पहले हमने जो डाला वह पार्ट को कहा जाता है यूजर नेम। क्या कहा जाता है? यूजर नेम। और @ के बाद जो हम डालते हैं वह होता है, जैसे जीमेल डाल दिए या फिर कुछ डाले तो वह जो है हमारा क्या हो जाता है? मेन सर्वर। क्या होता है? मेन सर्वर। ठीक है। इसके बाद हम लोग .com, .in या .edu या .org ये भी हम लोग सर्च करते हैं। उस सर्च करने के क्रम में वह क्या होता है, हमारा टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन नेम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें देखिए आपको पता होगा कि ईमेल प्रोटोकॉल क्या है, तो उसके बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हमको पता है कि हमने सेंड किया, मेल को भेजा और मेल को रिसीव किया। वह भेजा और रिसीव किया उस क्रम में हमने क्या किया, मतलब किस सॉफ्टवेयर मतलब किस मेल की वजह से ऐसा हुआ। तो पहली बात है, जो हम अगर सेंड करते हैं तो वह ड्राफ्ट मेल में जाता है। ड्राफ्ट में जाकर के वो क्या हो जाता है? भेजा जाता है। उसको SMTP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट है रिसीव मेल। रिसीव मेल क्या होता है? यह POP3 वर्जन का नाम है। POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो आपको पता होगा POP वह क्यों हम लोग रिसीव के लिए यूज करते हैं। रिसीव के लिए हम 2 तरीके से यूज करते हैं, जो कि एक होता है POP और दूसरा होता है IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें ये भी पता रहना चाहिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये आपको पता हो गया होगा। रिसीव में कितने तरीके का? 2। ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर और सर्वर में पता होना चाहिए, दोनों का काम तो अलग होगा, क्योंकि हम लोग जब POP3 और IMAP दोनों का यूज कर रहे हैं तो दोनों का काम का प्रोसेस भी अलग अलग होगा। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, IMAP में कंप्यूटर और सर्वर पर जो भी हम अगर ईमेल भेजते हैं तो वह रीड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वो सर्वर पे भी सेव रहता है। IMAP का खासियत है कि वो सर्वर पे क्या होता है, हमारा सेव रहता है। लेकिन POP3 जो है इसमें अगर हम एक बार डाउनलोड करते हैं तो सर्वर में वो नहीं रहता है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके, जो कि हमें ईमेल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में ना आए, ना सीखना पड़े। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मतलब ईमेल क्लाइंट के बारे में अब चलते हैं। ईमेल क्लाइंट में क्या है कि हमें जो है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल रहता है। कहाँ पर? कंप्यूटर में। ठीक है, तो वह जो होता है वह कहता है कि इन कंप्यूटर टू रीड मेल। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में रीड कर सकते हैं। लेकिन यह पहले प्री इंस्टॉल रहता है। इसको जो है
मतलब कौन कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्री इंस्टॉल रहता है ईमेल के केस में, तो एमएस आउटलुक। दूसरा है मोजिला थंडरबर्ड और एप्पल मेल। ये सब में क्या होता है, ये प्री इंस्टॉल रहता है ये सॉफ्टवेयर पहले से। इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा सॉफ्टवेयर इंटरनेट आपको इंस्टॉल, आपको पता हो गया होगा कि इन कंप्यूटर टू रीड मेल, हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब नेक्स्ट पेज चलते हैं जिसमें वेब मेल के बारे में है। वेब मेल क्या होता है, एक्सेस मेल। क्या होता है, एक्सेस मेल फ्रॉम इंटरनेट। हमको पता है कि हम अगर किसी के भी फोन में या फिर लैपटॉप में या फिर जो है सीपीयू में कहीं पर भी हम कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, हम अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम इंटरनेट। लेकिन उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इसमें है क्या क्या कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करते हैं, तो जीमेल को एक्सेस करते हैं। आपको पता होगा जीमेल किसी भी फोन में या फिर लैपटॉप में खोल सकते हैं, कंप्यूटर में खोल सकते हैं। याहू वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद रेडिट मेल वो भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और एक जो है वो है AOL, जिसको AOL का फुल फॉर्म होता है अमेरिका ऑनलाइन। क्या होता है, अमेरिका ऑनलाइन। इसका जो ऑनर है वह ऑनर जो है वर्जियन को दिया गया है, वेरिजॉन को। इसको दिया गया है वेरिजॉन को। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। A simple protocol used for fetching, आप लोगों को बताए थे रिसीव करने के लिए कौन सा फेचिंग कहा जाता है, रिसीव करने को, जो कि ईमेल फ्रॉम अ मेल बॉक्स। उसके लिए हम लोग जो है POP2, POP3 या IMAP या SMTP या HTTP किसका उपयोग करते हैं, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का। इसका उपयोग करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का वर्जन 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वाज इन्वेंटेड। तो आप लोगों को पता है कि किसने जो है ईमेल को, किस कंट्री ने इन्वेंट किया है, बनाया है, तो नॉर्वे, स्पेन, अमेरिका, कनाडा या जापान। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किसने बनाया है। क्या आप लोग बता सकते हैं, तो किसने बनाया है, अमेरिका में। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। कहा जाता है ईमेल वाज पेटेंटेड, मतलब ईमेल को पेटेंट कब किया गया। ठीक है, अगर कोई भी साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर किसी चीज को इन्वेंशन करता है तो उसको पेटेंट कराता है, ताकि उसके तरह कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ना डेवलप करे। ठीक है, तो इसके लिए जो है 1971 में किया गया, 1981 में किया गया, या 1974 में किया गया, या 1999 में किया गया, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा, 1971 ईमेल को पेटेंट किया गया। लेकिन आप लोगों को पता होगा @ को कब किया गया था, 1972 में। यह किनके द्वारा, रे टॉमलिंसन जी के द्वारा। इसके द्वारा रे टॉमलिंसन जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है सेंडिंग एन ईमेल इन सिमिलर टू। अगर हम लोग सेंड करते हैं ईमेल तो कौन सा करते हैं, पिक्चरिंग एनिमेट करते हैं, या फिर नरेटिंग ए स्टोरी करते हैं, या फिर राइटिंग अ लेटर करते हैं, या फिर क्रिएटिंग और ड्राइंग करते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, क्या करते हैं हम लोग, राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज एरिया ऑफ एन ईमेल। हम लोगों को जो ईमेल हम जो है मतलब कि डाउनलोड करते हैं या फिर रखते हैं, तो उसमें उसका स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वह कहाँ होता है, तो अटैचमेंट में होता है। अटैचमेंट तो भेजने के लिए होता है, या फिर हाइपरलिंक में होता है, या मेल बॉक्स में होता है, या IP एड्रेस में होता है, या सिग्नेचर में होता है। कौन सा में होता है फ्रेंड, मेल बॉक्स में होता है। वेरी गुड, मेल बॉक्स में ही हम लोगों का सारा जितना भी स्टोरेज है ईमेल का वह रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ईमेल एड्रेस
सेपरेट द यूजर नेम। ठीक है, अभी हम बताए थे कि यूजर नेम को सेपरेट किया जाता है। जैसे अगर मेरा ईमेल आईडी है सोनू IITS, तो उसको जो है @ क्या करता है, उसको सेपरेट कर देता है। @ सेपरेट करता है ISP यूजिंग द सिंबल। कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एंड का, या फिर @ का, या फिर परसेंटेज का, या फिर समेशन का, या फिर नन ऑफ दिस का। कौन सा करते हैं दोस्त? @ का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। अगर हम कहीं भी अपना ईमेल को अगर अलाउ करके हम खोलना चाहते हैं तो क्या चीज से खोलते हैं? राउ फॉर्म से, या फिर वेबमेल इंटरफेस से, या फिर वेजेस बोर्ड से, या फिर वेब ब्लॉग से, या फिर ऑल ऑफ द दिस से। तो बता सकते हैं आप लोग, हम लोग कहीं भी अलाउ करके खोलते हैं तो वह खोलने का प्रोसेस क्या होता है? वेबमेल इंटरफेस से। उसके द्वारा हम कहीं भी एनीवेयर क्या कर सकते हैं? अपने ईमेल को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल। अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो which line describes the content of the message। तो कौन सा लाइन में हम मैसेज लिखते हैं? तो टू में लिखते हैं, या फिर सब्जेक्ट में लिखते हैं, या फिर कंटेंट्स में लिखते हैं, या फिर सीसी में लिखते हैं, या फिर बीसीसी में लिखते हैं दोस्त? सब्जेक्ट। क्या चीज में लिखते हैं? सब्जेक्ट में। टू में हमारा ऑलरेडी ईमेल फिल किया हुआ रहता है। सब्जेक्ट में ही क्या करते हैं? हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम किस चीज के बारे में ईमेल लिख रहे हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा सीसी के बारे में, कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लेंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी हम बताए थे आप लोगों को कि @ जो है इन्वेंशन किया गया था विच ईयर में? कौन से ईयर में किया गया था? 1970, 1971, 1972, 1974, 1962। कौन से ईयर में किया गया था? 1972। वेरी गुड। किसके द्वारा किया गया था? रे टॉमलिंसन जी के द्वारा। किनके द्वारा? रे टॉमलिंसन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाउंडर ऑफ ईमेल। ईमेल को किसने खोजा? तो अभी आप लोगों को फिर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। टिम बर्नर्स जो है वो किए थे, या फिर बेनेडिक्ट कार्प किए थे, या फिर शब्बीर भाटिया किए थे, या जैक किल्बी किए थे, या रे टॉमलिंसन किए थे? तो बता सकते हैं? रे टॉमलिंसन जी के थे। ठीक है, ईमेल का भी वो फाउंडर रहे हैं और @ के भी वो फाउंडर रहे हैं। ठीक है, बाकी बता देते हैं, टिम बर्नर्स जो है ये इनके द्वारा HTTP का खोज किया गया था। ठीक है, इसके बाद बेनेडिक्ट कार्प के द्वारा जो है इंटरनेट का खोज किया गया है। ठीक है, शब्बीर भाटिया जो वह हॉटमेल का इन्वेंशन किए हैं, या फिर जैक किल्बी जो है वह इंटीग्रेटेड सर्किट का किए हैं। किनका किए हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, Which protocol is not used in email? हम लोग जो है ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल को यूज नहीं करते हैं? SMTP का, POP3, इसके बाद IMAP या UDP या ऑल ऑफ दिस। तो किसका नहीं करते हैं? UDP। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाउंडर ऑफ हॉटमेल। हॉटमेल का इन्वेंशन कौन किए थे? खोज किसने किए थे? टिम बर्नर्स के द्वारा, या फिर बेनेडिक्ट कार्प के द्वारा, या फिर शब्बीर भाटिया के द्वारा, या फिर जैक किल्बी के द्वारा, या रे टॉमलिंसन जी के द्वारा? किनके द्वारा किया गया था? शब्बीर भाटिया फाउंडर ऑफ हॉटमेल रहे हैं। ये इंडियन थे। कौन थे? इंडियन। बाकी रे टॉमलिंसन जी और शिवा यादुराइया दोनों कहाँ के हैं? अमेरिकन सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, SMTP इज दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। SMTP जो है कैसा प्रोटोकॉल है? तो आप लोगों को पता होगा, पुल है, पुश है, नल है, 1 and 2 बोथ है, या फिर नन ऑफ दिस है। कौन सा है? पुश।
तो यह जो है एसएमटीपी, तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है मैसेज को रिसीव करते हैं तो वह पुश होता है, अब भेजते हैं तो पुल होता है। क्या होता है? पुल। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following are used to receive mail from the mail server? हम लोग जो है मेल सर्वर में ईमेल को रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वह जो है कौन से प्रोटोकॉल में जाता है? तो SMTP एंड POP फ्री वर्जन में, या फिर HTTP एंड SMTP में, या POP3 एंड IMAP में, या IMAP एंड SMTP में, या नन ऑफ दिस। कौन से में जाता है? POP3 and POP3 और IMAP। POP3 क्या बोला जाता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। IMAP क्या मतलब? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एमएसएन क्या होता है? बता सकते हैं कोई? मैसेंजर होता है। क्या होता है? मैसेंजर। और AOL अमेरिकन ऑनलाइन कहता है एग्जांपल है क्या चीज का है? सर्च इंजन का, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का है, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर का है, या नन ऑफ दिस। कौन सा है? ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। मैसेंजर जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, और अमेरिकन ऑनलाइन भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? अगर हम जीमेल में कोई मैसेज भेज मतलब कोई भी अगर वीडियोस ऑडियोज भेज सकते हैं तो हमें कितना MB तक का जो है हम अटैचमेंट कर सकते हैं? 10 MB, 15 MB, 25 MB, 30 MB या 50 MB? कौन सा? 25 MB तक हम एक बार में अटैचमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच स्टोरेज इज फ्री ऑन जीमेल? अगर हम जीमेल को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमें कितने स्टोरेज तक कैपेसिटी हमको फ्री में देता है? ठीक है, ईमेल जो है तो कितना देता है? 10 GB, 15 GB, 25 GB, 20 GB या 35 GB? तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कितना? 15 GB। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाउंडर ऑफ याहू मेल की खोज किसने की? बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने किया, या फिर डेनिस रिचेज ने किया, या फिर सचिन एंड बिन्नी बंसल ने किया, या फिर जेरी एंड डेविड फिलो किया, या नन ऑफ दिस? किसने किया दोस्त? जेरी एंड डेविड फिलो। वेरी गुड। आप लोगों को पता होगा कि बिल गेट्स और पॉल एलन ये दोनों मिलकर के किसका खोज किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट का। किसका किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट का। डेनिस रिचर्ड जो है किसका किए हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग फ्लिपकार्ट यूज करते होंगे, जिसमें आपको पता है कि सचिन बिन्नी बंसल जो है फ्लिपकार्ट के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ जीमेल का खोज किसने किया? तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। नेक्स्ट है डेनिस रिचेज है, या फिर पॉल बुचिक है, या फिर जेरी यंग है, या डेविड फिलो, और नन ऑफ दिस? तो कौन सा है? कौन सा है? पॉल बुचिक। कौन है? पॉल बुचिक। जीमेल के फाउंडर कौन है? पॉल बुचिक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कहता है अनवांटेड मेल जो होता है, जो कि हमें नहीं ओपन करना चाहिए, अनवांटेड मेल इज कॉल्ड। अनवांटेड मेल को क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, ट्रोजन कहा जाता है, फिल्मवेयर कहा जाता है, या स्पूलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम। स्पैम में ही हमारा जितना भी अनवांटेड मैसेज होता है जो कि हमें नहीं ओपन करना होता है, वो हमारे ईमेल स्पैम में आता है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ईमेल। कहता है कि हमारे ईमेल में सिक्योरिटी को कौन प्रोवाइड करता है। तो है SNMP, दूसरा है HTTP, तीसरा है PGP, तो चौथा है POP और IMAP। कौन सा है दोस्त? PGP। PGP क्या होता है? प्रीटी गुड प्राइवेसी। प्रीटी गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको SMTP कहा जाता है। SMTP इज यूज्ड टू ट्रांसफर। SMTP कहाँ ट्रांसफर करता है? ओनली इमेज फाइल में, या फिर ओनली ऑडियो फाइल में, या फिर ओनली टेक्स्ट फाइल में, या फिर ओनली वीडियो फाइल्स में, या ऑल ऑफ दिस। तो कहाँ सेंड करता है? ओनली टेक्स्ट फाइल में क्या करता है? सेंड करता है SMTP। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहा जाता है कि SMTP जो होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच पोर्ट नंबर, कितना पोर्ट नंबर का होता है? कितना होता है? 18, 21, 25, 29, 50। 25। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं 24। कहा जाता है POP यूज विच पोर्ट नंबर। POP जो है कौन से नंबर में यूज करते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। कितने नंबर इसका जो है पोर्ट यूज होता है? 80, 100, 120, 110, 50। कितना होता है? 110। वेरी गुड। कितना होता है? 110। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। कहता है यू आर 25, यू आर वर्किंग ऑन न्यू ईमेल। अगर आप नया कुछ ईमेल में काम कर रहे हैं, नया ईमेल में काम कर रहे हैं, बट नीड टू लीव, ठीक है, फ्रॉम फॉर द डे। अगर आपको उस समय काम करना नहीं है या फिर आप कहीं जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? वहां पर लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो व्हेन यू क्लोज द ईमेल, अगर आप उस ईमेल पे थोड़ा काम करके छोड़ दिए हैं और क्लोज कर दिए, तो कहता है यू सी द मैसेज एवर व्हेन यू कम बैक। अगर फिर आप लौट करके आए तो टुमारो, कल जो है, इन विच फोल्डर यू फाइंड द मेल। अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप कौन से फोल्डर में जाएंगे? इनबॉक्स में, हिस्ट्री में, ड्राफ्ट्स में, या जंक मेल में, या सेंड में। कौन से में जाएंगे? ड्राफ्ट में। जो भी आप अगर आधा काम करके छोड़ दिए हैं और फिर क्लोज कर दिए, तो आप जो है ड्राफ्ट में उस मैसेज को फिर से रीओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास 10th का जितना भी स्टूडेंट है, 9, 10, 11, 12, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सके। और सारे सब्जेक्ट का मैं प्रयास करूंगा कि मैं सारा वीडियो आप लोगों को दूं, और विथ नोट्स। उसके लिए नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के लिए मैं थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए कि किस किस प्रकार से सभी को देना है। एक मैं टेलीग्राम आईडी बनाऊंगा या फिर व्हाट्सएप आईडी बनाऊंगा, उससे मैं सेंड करूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं दोस्त। अमॉन्ग दिस नेम ऑफ द ईमेल क्लाइंट, ठीक है, कहता है कि नेम ऑफ ईमेल जो है क्लाइंट को जो आप परचेज किया उसका नाम क्या है? ईमेल को जीमेल, याहू, MS आउटलुक, AOL, अमेरिकन ऑनलाइन, या ऑल ऑफ दिस। कौन सा है दोस्त? MS आउटलुक। जीमेल को किसने खरीद लिया? MS आउटलुक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रेट्स ऑफ ईमेल सिक्योरिटी। कहता है कि ईमेल सिक्योरिटी अगर हमें चाहिए, या फिर ईमेल सिक्योरिटी से अगर कोई चोरी कर सकता है, मेरा फोन हैक कर सकता है, वह किसके किसके वजह से होता है? तो वायरस के वजह से, ट्रोजन के वजह से, या स्पैम के वजह से, या फिशिंग के वजह से, या ऑल ऑफ दिस। किसके वजह से होता है दोस्त? ऑल ऑफ दिस। तो ये सारा अगर वायरस भी हमारे फोन में होता है, उसके वजह से भी हमारा फोन हैक हो सकता है। ट्रोजन या जो है हमारा जो है सॉफ्टवेयर है, उसके वजह से भी, स्पैम के वजह से भी हो सकता है, और फिशिंग के वजह से भी यह हो सकता है। यह हमारा जो है फोन हैकिंग का प्रोसेस में आ सकता है हम लोग, अगर हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स
is used by a user to send and receive message mail। तो उसके लिए जो कहता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम्स है उसको यूज करते हैं बाय ए यूजर, सोचिए कि मेरे द्वारा उपयोग हो रहा है और हम सेंड या रिसीव कर रहे हैं ईमेल, तो वह क्या कहा जाता है? मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट या मेल यूजर एजेंट या फिर मेल रीडिंग एजेंट, नन ऑफ दिस। क्या कहा जाता है दोस्त? मेल यूजर एजेंट। हमारे द्वारा अगर सेंड या रिसीव किया जाता है तो मेल यूजर एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। 29 है, कहता है रिसिपेंट आर इनविजिबल टू ऑल टू अदर। अगर हम मैसेज भेजें और इनविजिबल हो जाए सभी को, मतलब दिखे नहीं, जिसको हम भेजे हैं वही पढ़ सके, तो कहता है रिसिपेंट ऑफ मैसेजेस। तो हम मैसेज जो है किसमें टाइप करेंगे? सीसी में, बीसीसी में, टू में, ऑल ऑफ दीज में या नन ऑफ दीज में। तो किस में करेंगे दोस्त? बीसीसी में। बीसीसी क्या होता है? ब्लेंड कार्बन कॉपी। बीसीसी में क्या होता है कि हम जिसको मेल भेजे हैं सिर्फ वही पढ़ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन सीसी कार्बन कॉपी क्या होता है? उसमें हर कोई हमारा मैसेज पढ़ सकता है और यह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है बीसीसी। लेकिन हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? बीसीसी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। कहा जाता है ऑल आउटगोइंग मैसेज। ठीक है, अगर हम यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, कहता है आर स्टोर्ड इन डैश फोल्डर। कौन से फोल्डर में जाकर के वह स्टोर होता है? तो वह ड्राफ्ट्स में होता है या फिर डिलीटेड में होता है या इनबॉक्स में होता है या सेंट में होता है या टू में होता है। कौन सा में होता है दोस्त? सेंट में। क्योंकि हमको पता है अगर हम मैसेज भेजते हैं तो वह कहाँ जाता है? सेंट में जाता है। अगर हम मैसेज आधा करके टाइप छोड़ दिए तो वो कहाँ जाता है? ड्राफ्ट्स में जाता है। हमें जो मैसेज रिसीव करते हैं वो कहाँ आता है? इनबॉक्स में आता है। बाकी टू में हम लोग ईमेल आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट करता है जिसको मेल हम भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। 30 क्वेश्चन था। हमें लगता है आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा ईमेल के केस में, क्योंकि हम लोग हर कोई फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर जो है CPU यूज़ करते हैं, मॉनिटर। इसमें क्या होता है कि आप लोग यूज़ करते हैं लेकिन इनके बारे में मालवेयर स्पैम के बारे में नहीं पता होगा। तो आप लोग को आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। और क्लास 10th 9th 10th 11th 12th का बेसिकली मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और यह चैनल जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है मैं हर बच्चों के साथ जुड़ सकूं और अपना जो भी कंटेंट है अगर अच्छा लगे तो आप बताइए। अगर थोड़ा उसमें कुछ सुधारने की अगर ज़रूरत है तो वो भी बताइए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और हमारा चैनल है @Bihar_board01। तो आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें ताकि जो है हम हर बच्चों तक अपना कंटेंट, अपना मेहनत जो है जारी कर सके और बता सकें। थैंक यू टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।